हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट नंबर 2 में। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे, मैंने इससे पहले आपको पार्ट 1 की वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको 17 क्वेश्चन तक बता दिया था। और मैंने आपको क्या बोला है, मैं आपको WCS के 100 क्वेश्चन दूंगा और 100 क्वेश्चन में से ही 6 में से 6 क्वेश्चन आप सही करके आओगे अपने ITI एग्जाम में। ये मैं 100% कह रहा हूँ। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और अगर आप 6 में से 6 क्वेश्चन को सही करना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना, लगभग 5 वीडियो में आपको दूंगा और उसमें 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। एंड इन 100 क्वेश्चन में से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। एंड ये जो क्लास होने वाली है ITI फर्स्ट ईयर के लिए होने वाली है और सभी ट्रेड के लिए होने वाली है। ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि ये जो क्लास है ना, सभी ट्रेड के स्टूडेंट्स की होने वाली है, चाहे आप वेल्डर से हो, फिटर से हो, है ना। अगर आपके अगर आपके कोर्स में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है तो डेफिनेटली आपको इस क्लास को देखना है, क्योंकि ये जो है कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि हर ट्रेड में सेम रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने चर्चा कर ली थी पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि हमसे कह रहा है यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार, है ना, हमारे पास क्या है, 225 मीटर लंबा एक तांबे का तार है और हमें करना क्या है, 900 बराबर भाग करने हैं उसके, है ना। 900 बराबर भागों में काटा जाए, है ना, काटा जाए तो प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, वही आपको बताना है ना। प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी आएगी ये आपको बताना है। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है भैया, एक वायर है लंबा सा, है ना, और ये कितना बड़ा वायर है, 225 मीटर, है ना। 225 मीटर इसकी क्या है, लेंथ है और हमें करना क्या है, इसके बराबर भाग करने हैं ना, कितने, 900 बराबर भागों में हमें क्या करना है, काटना है। तो बात हो रही है कि जो एक लेंथ है ना, ये जो एक छोटा सा टुकड़ा होगा तो इसकी लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करना है, तो समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसकी लैंग्वेज को। क्योंकि देखिए, 225 मीटर हमारे पास लंबा वायर है और बराबर 900 भागों में डिवाइड कर 900 भाग हमें करनी है, तो मतलब उसे भाग देना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप इससे भाग करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए 225 ऐसे ही लिख देता हूँ। क्या मैं 900 को 9 गुणा 100 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे आप 5 से भी काट सकते हो, है ना। देखिए, 5 दूनी 10, है ना, और यहाँ पर जो है 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 2 बचेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, 9 से इसे काटेंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 5 चौक 20, यानी 1/4 यहाँ पर आ गया। कितना, 1/4 यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं भैया, 1/4 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, है ना, 1/4 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमें क्या करना है भैया, डिवाइड करना है। डिवाइड आप कैसे कर सकते हो भाई, काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप डिवाइड कैसे कर सकते हो, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना। 4 दूनी कितने हो जाएगा, 8, है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे और ये कितने बार में कटेगा, 4 पंजे 20, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ गया, 0.25। कितना आ गया, 0.25 आ गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.25 मीटर लिखा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पर मैं रटाने वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करने वाला। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो काम की है, क्योंकि हमारा ये काम नहीं होता है कि हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता दें, है ना। तो ऐसा हम नहीं करते, हम जो है आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, जो कि आपसे कह रहा है 529 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। 529 का वर्गमूल क्या होगा। अब ये वर्गमूल वगैरह तो आपने बचपन में निकाले ही होंगे, है ना। कैसे निकालते हैं, देखिए वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना, है ना। तो देखिए, 529 का हमें क्या निकालना है, ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते थे, तो देखिए इसकी आप सिंपल सी ट्रिक जानिए, है ना। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रिक से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जाएगा, है ना। हो सके तो आप इसका याद ही कर लेना, है ना। क्या आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मुझे आप ये बताइए 20 का स्क्वायर कितना होता है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 400 होता है। कितना होता है भैया, 400 होता है। और अगर मैं आपसे 25 का स्क्वायर पूछूं तो आप कहेंगे 625 हो रहा है ना, 625 होता है। तो यानी कि हमारा 529 है, 529 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 529 हमारा 400 और 625 के बीच में आ रहा है, यानी कि 20 और 25 के बीच का ही स्क्वायर रूट होगा।
ये बात तो मानते हो ना? बिल्कुल मानते होंगे, क्योंकि 20 और 25 के बीच का ही हमारा कोई स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 43 है, जो कि 20 और 25 के बीच में नहीं आ रहा है, एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। 33 है, जो कि 20 और 25 के बीच में नहीं आ रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना 13, ये भी हमारा 20 और 25 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, एलिमिनेट हो जाएगा और हम राइट आंसर तक पहुँच गए। तो ये आपका क्या होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है ना। अगर देखिए स्टूडेंट्स अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा भैया, टाइम जाएगा आपका, है ना। और आपको करना क्या है, टाइम बचाना है, क्योंकि देखिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं कि 529 आपको डायरेक्ट दे दे, है ना। हो सकता है डिजिट चेंज कर दे। तो आपको करना क्या है, ये एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है और आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। 23 इसका राइट आंसर होता है। और इसका तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज पूछा जाता है, तो हो सकता है भैया इस बार भी पूछ ले, है ना। तो इसका तो आप याद ही कर लीजिए, 23 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपसे क्या कह रहा है, 0.017 का वर्गमूल क्या होता है। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है भैया, वर्गमूल इसका निकालने बैठेंगे तो आपको जो है 1 से 2 10 से 15 मिनट तो लग ही जाने वाले हैं ना। तो आपको करना क्या है, इसका रट ही लेना है, क्योंकि देखिए ये आपका जो ऐसा क्वेश्चन है जो कि टाइम ज़्यादा ले रहा है ना। और आपको जो है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स देगा, 2 नंबर देगा। तो हमें ऐसा क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, है ना। ये हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम इसे याद ही कर लेंगे, 0.13। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुपात की परिभाषा क्या होती है ना। अब मैं देखिए इसका अगर आपको समझाने लगूँ तो वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुपात का परिभाषा क्या होती है, अनुपात की क्या परिभाषा होती है, तो ये आपको बताना है। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार की दो राशियां का संबंध, है ना। जो एक ही प्रकार की दो राशि हमारे पास होंगी, उनका जो संबंध होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया, अनुपात कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताऊँ तो देखिए कोई चीज़ किलोग्राम में है, तो जो हमारी दूसरी चीज़ है वो भी हमारी किस में, किलोग्राम में होना चाहिए, यानी राशि हमारी समान होनी चाहिए। उसका जो अनुपात है वही हमारा क्या कहलाएगा, यानी उनका जो संबंध है वो हमारे क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं करेक्ट एकदम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है ये 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। अब यहाँ पर वही बात लागू होगी, है ना। अब यहाँ पर वही बात लागू होगी जो कि मैंने आपको समझाई, है ना। क्या समझाया मैंने आपको अनुपात की परिभाषा बताई कि हमारी राशियाँ कैसे होनी चाहिए भैया, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है भैया, किलोग्राम लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम लिखा हुआ है। तो यानी ये दोनों हमारी सेम नहीं है। अब हमें करना क्या है, या फिर आप इसे किलो में कन्वर्ट कर लो, है ना, किलो में बदल लो, या फिर आप इसे ग्राम में कर दो, है ना, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। यानी कि हमें दोनों राशियाँ क्या करनी होंगी, बराबर करनी होंगी, तभी हम इसका अनुपात निकाल पाएंगे, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है, 4 kg, है ना, 4 किलोग्राम, है ना, ये अनुपात का सिंबल होता है। और ये हमारा कितना लिखा है, 800 ग्राम, क्या लिखा है, 800 ग्राम लिखा है ना। तो ये हमारी राशि क्या है, अलग अलग हैं, तो इन्हें हम बराबर करेंगे। तो देखिए 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यानी 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप जानते हो भैया 1000, है ना। तो कितने हो गए, 4000 हो गए, क्योंकि 4 किलो है तो 4000 ग्राम हो गए। और ये आपका 800 ग्राम है ही, क्लियर है। तो यानी अब हमारी राशि क्या हो गई, सेम हो गई। तो राशि से राशि अब कट जाएगी, यानी ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है भैया, अनुपात का मतलब होता है बटे, है ना। अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, है ना। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे भी आप काट सकते हो, किससे, 2 से आप काट सकते हो, है ना। 2 दूनी 4, है ना, और 2 चौके 8, इस तरह से। और इसे भी आप किससे काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। 10/2 हो गया, है ना, 10/2 हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इसे भी आप काट सकते हो, कैसे, देखिए 2 एकम 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी 5:1 आ गया। कितना आ गया, 5:1 आ गया, क्लियर है। यानी जो हमारा ये 4 किलो था वो हमारा 5, और ग्राम में जो था वो 1 आ गया, यानी 5:1 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप 4 देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको उस लेवल पर जाके बता रहा हूँ। कोई डाउट क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, है ना, कोई डाउट यहाँ से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80 का 20% क्या होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, हेर फेर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कुछ और कहना चाहता है। देखिए 80 का 20% क्या है, इसने ये लिखा है ना, लेकिन ये एक्चुअल में हमें बोलना चाहता है कि 80 का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 20 है
वो 80 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। समझ में आया? नहीं आया तो आपको समझाते हैं भैया। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करूँगा। ये हमसे क्या कह रहा था, ये हमसे कह रहा था 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो 20 80 का है ना, 80 का x प्रतिशत है। मैंने मान लिया 20 जो है 80 का x प्रतिशत है। का मतलब समझते हो? का मतलब होता है गुणा, है ना, ऐसे सवालों में का मतलब होता है गुणा। तो 20 जो है 80 का x प्रतिशत है। समझ में आया? अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए 20 बराबर 80। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज को जब मैं हटाता हूँ तो क्या होता है भैया, जब मैं परसेंटेज को हटाता हूँ तो 100 से भाग होती है। ये तो बात आप जानते होंगे ना, बिल्कुल जानते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आप कैसे कर लेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, है ना, और इसे आप 2 से काट सकते हो, 2 चौके 8, है ना, 2 पंजे 10, है ना, इस तरह से। और इसे भी आप काट सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए आप एक बात तो जानते हो ना, जो बराबर के आमने सामने होता है वो कट जाता है। तो ये आपका बराबर के सामने है, तो देखिए 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इस तरह से, है ना। और देखिए 5 ये आपका है, ये 5 एक आपका है, ये गुणा हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आया? ये काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स है, आई होप आप समझ रहे होंगे। काफ़ी आसान चीज़ है ये, है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, क्योंकि आप 10th करके आए हो, है ना, ITI में 10th करके आए हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 25% हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। एंड यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में 25% है या नहीं। 80%, 40, 25 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है 25%। यानी कि जो 20 हमारा है ना, 20 80 का 25% होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 4 देंगे। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 40 किलोग्राम का 8% कितना होगा। जो 40 किलोग्राम हमारा है तो उसका 8% कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। हमसे बोल रहा है 40 का, है ना, का मतलब गुणा होता है 80, प्रतिशत का मतलब 100 होता है बटे, है ना। यानी ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए 40 का, है ना, 8% बोल रहा है ना। का मतलब आप समझिए गुणा होता है ना। तो 40 गुणे 8। अब मैं प्रतिशत के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड करूंगा 100 से, है ना, 100 से डिवाइड करूंगा। तो यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है। थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, बाकी आप समझदार हैं ही। तो देखिए अब आपको करना क्या है, 0 से 0 काट सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या करना है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली। तो देखिए इसे आप 2 से काट सकते हो। कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए दोबारा से, यहाँ पर 0 है ना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10, इस तरह से। और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16/5। कितना आ जाएगा, 16/5। अब इसे आपको क्या करना है भैया, भाग करना है। कैसे करेंगे, 5 को 16 से इस तरह से आपको भाग करना है। 5 3 15 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, है ना। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया कितना आया, 3.2। कितना आया, 3.2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3.2 है या नहीं। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको समझाने में देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो इसीलिए बड़ी बनेगी। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, आपके समझ में आ जाए बस, है ना। इतना सा ही मोटिव है मेरा। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ये आपको अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। 24 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं। चलिए आगे नंबर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि 52% को भिन्न में बदलिए, है ना। जो 52% हमें दे रखा है, कह रहा है कि भिन्न में बदलिए। भिन्न में आप कैसे बदलेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था 52% को हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न को मतलब ये है, आपको परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, है ना। अब इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल आपको काटा पीटी करनी है यहाँ पर, है ना। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, इसे आप 2 से काट सकते हो, है ना। 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा, है ना। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर 2 दूनी, 1 मिनट, यहाँ पर आपको 1 मिनट रुकी। तो यहाँ पर मैं सही तो कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए 52 बटे हमारा 100 था, है ना। 52 बटे 100 था, 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, और 2 छंग 12, बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर से हम 2 से काट सकते हैं भाई, सम संख्याएँ हैं। तो देखिए 2 दूनी हमारा 4 हो जाएगा, है ना, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6। तो कितना आ गया हमारा, 13/25। कितना आ गया, 13/25 आ गया। तो हमारा क्या ये ऑप्शन में है,
तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 13/25 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 नंबर। 0.456 दशमलव भिन्न को आपको क्या करना है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में आपको बदलना है ना। दशमलव भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी दशमलव भिन्न कह दी इसने, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 0.456 हमारे पास जो है इसका पॉइंट हटाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सॉल्व करना है। अब हमारा क्या है, ये दशमलव भिन्न है, इसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा ना। अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 456/10, है ना। अब देखिए नीचे आपका कितना 1 जीरो है, तो 1 जीरो एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 25.6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि देखिए 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिए, तो 45.6 इसका आंसर हो जाएगा, 45.6। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए 45.6 आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45.6। समझ में आया, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है x² + 6² इज इक्वल टू 10²। कह रहा है इसके लिए x का मान बताइए, x का मान कितना होने वाला है। तो ये भी क्या है भैया, आसान क्वेश्चन है, इससे भी हमें क्या डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। कैसे करना है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x² + 6² इज इक्वल टू 10² है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का मान बताना है कितना होगा। तो x का मान आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए x² प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 36 होता है ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है ना। अब देखिए x² बराबर 100। अब देखिए 36 किसके हैं, प्लस के हैं, और जब भी कोई प्लस की संख्या होती है ना, और वो बराबर के उस साइड जाती है तो वो माइनस की हो जाती है। कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है ना। तो यहाँ पर बात करें x², अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब आप इसे घटाएंगे तो इसे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर x है, स्क्वायर जब बराबर के उस साथ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो रूट 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है 64 किसका वर्गमूल होता है ना। 64 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 8 का होता है ना। 8 × 8 लिख सकते हैं ना। तो जब जोड़ा बनता है तो संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर 8 x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। 8 आ गया। अब आप इसे जो हमारा राइट आंसर तो हम पहुंच गए, 8 हो गया, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर आंसर लगा देता हूँ पहले। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, है ना। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे थे करेक्ट है एकदम। अब देखिए ये आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो ना एग्जाम में, तो आप वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये मेरा करेक्ट है या नहीं। तो कैसे करेंगे, एक्स की जगह पर आप 8 रख के देखिए, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, है ना। एक्स की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अब क्या ये बराबर आ रहा है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको बताया 64 होता है ना, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। अब देखिए इन्हें आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना है 100, यानी LHS बराबर RHS, यानी हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट हुआ है। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। वेरीफाई करने क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये मेरे जो 2 नंबर है ना बिल्कुल फिक्स है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, है ना। ये आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझाने का जो तरीका आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है दशमलव संख्या जो हमें दे रखी है, दशमलव संख्या 550.37 है ना, 37 का वर्गमूल आपको बताना है, इसका वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो इसका वर्गमूल भी आप निकालना जानते होंगे, काफ़ी आसान है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या 23 का मेरा जो वर्गमूल होता है ना, 23 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 529 होता है। अभी अभी आपको बताया है ना, जो मेरा पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का बताया था। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो हमारा 550 है, क्या ये मेरा 529 के आसपास का ही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसपास का है। तो यानी कि मेरा जो स्क्वायर रूट इसका होगा, है ना, जो वर्गमूल इसका होगा वो क्या 23 के आसपास होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा 23.46 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना।
23.46 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने आपको पहले बताया जब ऐसे क्वेश्चन आए जब हम स्मार्ट तरीके से कर पा रहे हैं तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, क्योंकि हमारा टाइम बच रहा है। यहाँ पर हमारा टाइम बच रहा है, हमने यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच लगा दी, जो कि हम जानते हैं भैया 529 का वर्गमूल क्या होता है, 23 होता है ना। तो ये हमारा क्या है 550 है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा 529 के आसपास है ना। तो ये हमारा 23 किसके आसपास है, इसके आसपास का है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, काफ़ी आसान था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, √x प्लस √18 माइनस 2√x बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है ना। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ, ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए 8 क्या लिखा है यहाँ पर, √8 लिखा है ना, प्लस 18 रूट लिखा है, माइनस 2√2 लिखा है। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, क्या मैं √8 को 2 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, बात तो वही है। हाँ बिल्कुल वही है। अब इसके बाद मैं इसे एज इट इज़ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया जब पेयर होता है ना, तो पेयर वाला एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यानी 2 बाहर आ गया, ये बेचारा √2 ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है? प्लस यहाँ पर क्या है √18 है, माइनस 2√x हमारा चल रहा है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा माइनस का 2√x है और ये हमारा 2√x है प्लस का। प्लस माइनस वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा भैया, यहाँ पर हमारे पास बचा √18। क्या बचा? √18 बचा। और इसे आप आपको क्या कर सकते हो, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों क्या मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 18 आ गया, लेकिन हमारे ऑप्शन में 18 कहीं पर नहीं दिया है ना, √18 कहीं पर नहीं दिया है। तो अब हमें करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। या फिर आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, 4.24 होता है। या फिर आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए √18 को क्या मैं 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल, 9 दूनी 18, बात वही है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए इसे मैं 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, 3 3 9, 9 दूनी 18, बिल्कुल वही बात है ना। तो पेयर बन गया, पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो 3√2 हो गया, है ना, 3√2 हो गया। √2 की क्या होती है आपकी वैल्यू, तो आप कहेंगे 1.414 है ना, 1.414। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.24, है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, जो कि काफ़ी आसान था, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है यदि ए सी बराबर हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान हमें बताना कितना होगा। और आपके पास जो है ट्रायंगल यहाँ पर दे रखा है ना, ट्रायंगल आपको यहाँ पर दे रखा है। बोल रहा है कि ए सी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है भैया, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि ए बी, है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी, यानी कि यहाँ पर बी सी नहीं आएगा, ए बी आएगा। तो कह रहा है ए बी का मान कितना होगा, ये हमें बताना है कैलकुलेट करके। अब आपने क्लास 10th में एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, आप जानते होंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, है ना। बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और हमारी ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार, लंब और कर्ण, ये तो आप जानते होंगे ना। तो देखिए जो नीचे होता है वो क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार, है ना। और ये आपका क्या होता है, जो आपके थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो बच गई वो कौन सी होती है, कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, आधार का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए हमारा जो ए बी है, ए सी है हमारा, है ना, ए सी 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, ये हमारे पास ए बी है ना, ए बी हम जानते नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। बी सी हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 100, देखिए प्लस का 36 है, बराबर के इस साइड जाएगा, मैंने आपको बताया चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए
ये हमारा x है ना, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए अंडर रूट 64, इसका मान कितना होता है, 8 होता है। मैंने आपको बताया था कैसे होता है, 8 गुणे 8 लिखेंगे तो पेयर बन गया और बाहर आ जाता है। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है ना। इसे भी आप वेरीफाई कर लेंगे, कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर आप 8 रख करके देखिए आपका बराबर आएगा है ना। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, चलिए बिल्कुल आया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि कुल लंबाई हमारे पास जो L है बराबर हमें कितनी दे रखी है, 2.75 हमें दे रखी है ना, मीटर दे रखी है। तो कह रहा है कि L1 अनुपात L2 बराबर, हमें ये अनुपात भी दे रखा है। तो कह रहा है L2 का मान बताइए, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ है ना HW में, क्योंकि इसका आंसर आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। और अगर आपसे नहीं होता है ना, इन केस आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है भैया, कमेंट में बता देना है। मैं अगले वीडियो में है ना, अगले वीडियो में इसे कवर करूँगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। मैं आपका जो है कमेंट में इंतजार करूँगा किसका राइट आंसर आएगा। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर देना है ना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैंने आपको देखिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है भैया कि आप वीडियो को लाइक करें है ना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सारी चीज़ें आप कर दिया करें वीडियो को शुरू होते ही, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये 100 क्वेश्चन की अगर आपको PDF चाहिए तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ये आपको RV ट्यूशन क्लासेस जो हमारा चैनल है ना, RV ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। यानी सॉरी, यूट्यूब चैनल पर नहीं, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपके लिए फ्री कंटेंट आपके लिए आता है। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।